स्वागत है आपके हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल वाकडेज वर्ल्ड ऑफ कंसेप्ट में। लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। तो हम आपके लिए लाए हैं ग्रेविटेशन की एक पूरी सीरीज, जिसमें से ये है लेक्चर नंबर 4 और ये एक स्पेशल वीडियो होने जाने रहा है। ये 10th के बोर्ड के अलावा आपके लिए इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। इसमें आपको ऐसे फैक्ट्स के बारे में पता चलेगा जो आज तक ना आपने सुने होंगे ना आपने देखे होंगे। तो ये है लो एंड हाई टाइड्स। क्या होता है लो एंड हाई टाइड्स? जो समुद्र में लहरें उठती है उन्हें हम कहते हैं टाइड्स। आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा कि लहरें एक दिन में 2 बार उठती है। At a particular position, tides are high and at a particular position, tides are low 2 times in a day. तो ये किस वजह से होता है? ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो आपको लगता होगा क्या ग्रेविटेशनल फोर्स इतना बड़ा है कि ये इंसान को खींच लेता है, चांद से लहरों को खींच लेता है? नहीं, हमने जितने भी फोर्स पहली वीडियो में देखे हैं, जो कि है फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इन सभी फोर्स में से ग्रेविटेशनल फोर्स ये सबसे वीक फोर्स है। ऑल्दो इट कंट्रोल्स द एंटायर यूनिवर्स, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होने के बावजूद भी यह पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करता है। तो कैसे होता है? लहरें उठती है। मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं हम कि अर्थ के इस पूरे इस तरफ वाटर है। क्या है? सरफेस पे वाटर बॉडीज है। कहीं कहीं पे जमीन होती है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि अर्थ की पूरी सरफेस पे समुद्र है ऐसे। तो पहले हम बुक में जो दिया है वो पढ़ेंगे और जिस तरह से टीचर पढ़ाते हैं वो पढ़ाएंगे और बाद में आपको एक्चुअल में क्या होता है वो बताएंगे। तो जैसे कि बुक में दिया होता है या फिर टीचर पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि चांद जो है उसका मास भी काफी बड़ा है, अर्थ का मास भी काफी बड़ा है। तो चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे जो पानी होता है, इस तरह से जो पानी होता है, चांद उसको अट्रैक्ट कर लेता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू मून। और यह जो डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं ए पॉइंट, इस पॉइंट को लिख लेते हैं हम बी और इसे लिख लेते हैं सी। ए बी और सी ये है हमारा सेंटर। तो ये दोनों में जो डिस्टेंस है वो आर, ये सबसे छोटा है, स्मॉल कंपेयर टू बी एंड सी। ये जो डिस्टेंस है ये छोटा है इसके और इसके कंपैरिजन में। तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा लगेगी। तो यहाँ पे जो पानी है, पानी में सरफेस टेंशन कम होता है, पानी जो है इसे ऊपर से होता है, तो अर्थ उसको ठीक से खींच नहीं पाती। अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है तो उसे अर्थ चिपका के रखते हैं, उस तरह पानी फैलता रहता है, बहता रहता है, तो वो क्या होता है थोड़ा सा खींच लेता है। तो बहुत सारे टीचरों का मानना होता है कि ये चिंगम की तरह होता है, मतलब ऐसे खींच के बाहर आ जाता है। और ठीक उसी प्रकार इस पॉइंट पे ये जो पोलर पॉइंट है ऊपर वाला, उधर फोर्स सबसे कम लगती है और यहाँ पे लो टाइड जनरेट होती है। कैसी? लो टाइड। और यहाँ पे वापस घूमने की वजह से हाई टाइड जनरेट होती है और यहाँ पे लो टाइड, यानी कि 90 डिग्री पे चेंज होता रहता है। इस डिस्टेंस पे फोर्स मैक्सिमम होता है, हाई टाइड पैदा होती है। यहां से अगर 90 डिग्री जाते हैं तो लो टाइड मिलती है, यहां से वापस 90 डिग्री आते हैं तो वापस हाई टाइड मिलती है, और वापस 90 डिग्री आते हैं तो लो टाइड मिलती है। लेकिन क्या सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स कैपेबल है कि पानी को खींच सके? या सिर्फ तो ऐसा होता तो सूरज का मास तो चांद से बहुत बड़ा है, तो आप कहेंगे सूरज और अर्थ में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। आपकी बात सही है, लेकिन अगर चांद की फोर्स की बात करें, अगर वो समंदर के पानी को अट्रैक्ट कर सकता है तो हमारे तालाबों का पानी क्यों नहीं आता? हम जिसमें चाय पीते हैं उस चाय क्यों नहीं ऊपर उठ जाती? या फिर जो ऑब्जेक्ट रखे होते हैं, या फिर कोई इंसान है, आपके घर की छत हो सकती है, बाल्टी में लगा पानी हो सकता है, स्विमिंग पूल का पानी हो सकता है, सारे लिक्विड है, वो अट्रैक्ट क्यों नहीं होते? सिर्फ और सिर्फ समुद्र में ही लो एंड हाई टाइड्स क्यों होते हैं? ये सवाल आपके मन में आना चाहिए। आपको क्वेश्चनिंग करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आइंस्टाइन कहते हैं नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग बिकॉज क्यूरियोसिटी हैज इट्स ओन रीजनिंग। तो अगर आपने ये सवाल पूछा तो ये सब होता है अर्थ की स्पीड की वजह से, क्योंकि अर्थ स्टेशनरी नहीं है जो इस डायग्राम में हमें लग रहा है। किताबों में डायग्राम दी रहती है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि स्टेशनरी है, लेकिन ऐसा नहीं है।
एक्चुअल में जो होता है ना, ये हमारे पिंपल की तरह होता है। अर्थ घूमती है और जब वो टर्न लेती है, जो पानी एक्चुअल में उठता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा एक्चुअल वाली डायग्राम थोड़ी सी निकालने की कोशिश करता हूँ। आज ये 2D में है, 3D में निकालने की कोशिश करूंगा, आपको 3D वाला फील आ जैसे कुछ करूंगा। यहाँ पे टेंजेंट है, पानी इस तरह से आता है, टेंजेंट ये जो होता है परपेंडिकुलर, इस तरह से 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 इस तरह इस ऐसे उठता है, यानी कि वो टेंजेंशियली आता है। और हमने पिछले 2-3 वीडियो में देखा है कि सर्कल में जब ऑब्जेक्ट घूमता है ऐसे ऐसे, तो टेंजेंशियली आउटवर्ड फेंका जाता है। ठीक उसी प्रकार जब अर्थ घूम रही होती है तो उसकी स्पिनिंग के कारण वाटर बॉडीज आगे आ जाते हैं, और पोलर पे जो होता है वो फोर्स कम लगता है। मानो एक बॉल है और बॉल पे एक चिट्टी बैठी है, और अगर हमने बॉल को ऐसे स्पिन कर दिया, अगर चिट्टी बॉल के साइड में होगी तो वो उड़ के बाहर पड़ जाएगी। लेकिन अगर वही चिट्टी बॉल के ऊपर है तो बहुत कम चांसेस है कि वो गिर जाएगी, वो सीधा स्टेबल रह सकती है। जैसे कि जो कर फुटबॉल पे हो या साइकिल के व्हील पे हो, ऊपर से चलते हैं, क्योंकि ऊपर ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो कम लगता है। इसी वजह से यहाँ पे हाई टाइड होती है, ये रीजन आपको बताया नहीं जाता। और यहाँ पे भी तो जब वो टर्न लेती है तो उस फोर्स और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो पानी टाइड में रूपांतरित होता है। इसे हम कहते हैं हाई टाइड और इसे हम कहते हैं लो टाइड। अगर आप गौर से देखें और कैलकुलेट करके देखें तो चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर हम अर्थ को स्टेशनरी मान ले और अर्थ से उसका ग्रेविटेशनल फोर्स छीन ले, मान लेते हैं अर्थ पे कोई ग्रेविटेशन नहीं और इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो आप कहेंगे कि अर्थ तो किसी को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, तो सीधा सीधा बात है कि चांद ही अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन नहीं, अगर आप यहाँ कितना भी हेवी ऑब्जेक्ट रख ले और चांद उसे उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो उसका एक्सेलरेशन माइक्रो सेकंड से भी कम होगा, वो होगा 0.000 समथिंग में। तो आप सोच सकते हैं अगर अर्थ के पास ग्रेविटेशन ना होते हुए भी चांद किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड्स का आना कैसे संभव हो सकता है। तो आई होप आपको इसमें से एक्चुअल रीजन पता चला होगा। तो मैंने कहा था ये पिंपल की तरह होता है। कैसे? क्योंकि जब अर्थ स्पिन करती है तो उसके चारों तरफ से उस पर फोर्स लगता है, ऐसे दबाव आता है, दबाव, और दबाव के कारण जो अंदर पानी होता है, पानी इजीली प्रेस होता है और वो ऐसे बाहर आ जाता है। जैसे पिंपल हमारा फूटता है ना, सेम उसी तरह से। और हम तालाबों या स्विमिंग पूल की बात करते हैं तो वहां का जो सरफेस होता है, सरफेस एरिया काफी कम होता है और हम उसे ठीक से प्रेस नहीं कर पाते। इससे भी आप छोटे छोटे फोड़ों को देखिए, अगर छोटा सा पिंपल आता है तो हम इसे फोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम उस पे जितना चाहिए उतना फोर्स ढंग से नहीं लगा पाते, इसलिए ये नहीं होता। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स मून का है वो अट्रैक्ट करता है, और वो सिर्फ पानी को नहीं, आपके छत को, आपकी चाय को, स्विमिंग पूल के पानी को, यहाँ तक कि इस बॉल को भी अट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही माइन्यूट होता है कि हम उसे देख नहीं पाते। तो ये बात नहीं है कि सिर्फ मून पानी को अट्रैक्ट करके लो एंड हाइटाइट करता है, एक्चुअल में वो हमारे चारों तरफ हर वक्त अट्रैक्ट कर रहा होता है। जमीन हमारी थोड़ी सी एक्सटेंड होती है, एक्सटेंड, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होती कि हम उसे देख पाए। तो आप समझ में आएगा ये स्ट्रेचिंग का मामला नहीं है। आपको अब तक लगा होगा कि टाइड्स यानी कि ग्रेविटेशन की वजह से स्ट्रेचिंग हो रही है, नहीं है, ये प्रेशर की वजह से बाहर आने वाला मामला है। आई होप आपको इस कंसेप्ट में मजा आया होगा और टाइड्स के बारे में ऐसी चीजें सुन के अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही मजेदार वीडियो और आपकी किताब में से हर एक पॉइंट के डिटेल कंसेप्ट लाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि सबको एक्चुअल रीजन पता चले। और अगर आपको ग्रेविटेशन से रिलेटेड या टेंस से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, हमने आपके लिए पूरी सीरीज लाई है। तो स्टे ट्यून विद अस विद वाकरेज वर्ल्ड ऑफ कंसेप्ट, लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। थैंक यू।